तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में बढ़ते तापमान और गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और फायर विभाग को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटल, अस्पताल और स्कूलों में फायर उपकरणों, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा। कमियां मिलने पर तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई हैं। अर्चना, जिस तरह से लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, थाना प्रभारियों को क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी पूनम कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पारा गर्मी के कारण जो मौसम में से आग की बढ़ती आशंकाओं को देखा जा रहा है, इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा ये पूरी सतर्कता की जा रही है। यहीं पे हमारे एसएसपी नवनीत सिंह जी ने भी कहा कि जनपद में थाना प्रभारियों को अग्निशमन सभी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं के व्यापक की जांच के निर्देश दिए हैं। यहीं पर आपको ये भी बता दूं कि होटल, शॉपिंग मॉल और अस्पताल, विद्यालय और जो भी सार्वजनिक स्थल है, उनके फायर सेफ्टी उपकरणों की और कार्यशीलता, आपातकालीन लोगों की मानकों की निरीक्षण किया जाएगा। साथ में सेफ्टी ऑडिट से कर्मियों को तत्काल दूर करने की संस्थाओं को संचालन की भी बात की गई है। यहीं पर आपको पूनम बता दूं कि एसएसपी द्वारा ये भी कहा गया है कि इन मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त निर्देश है ये। बिल्कुल अर्चना, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद से लगातार जो जंगलों में आग लगना है वो शुरू हो जाता है। उससे पहले प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? जी बिल्कुल, जैसे वन विभाग द्वारा भी ब्रीफिंग करके और ये कहीं जंगलों में आग न लगे, इस तरह की ब्रीफिंग की जा रही है। और यहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर और ऊंचाई से क्या निचले स्थल के जो लोग हैं और जहां सभी को ये कहा जा रहा है कि सेफ्टी का विशेष ध्यान दे और कहीं भी आगजनी का मामला आता है तुरंत अगली समय को संपर्क करें। जी चलिए ठीक है अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डेली कोई ना कोई फायर इंसिडेंट की सूचना आती है, तो इसमें जितने फायर यूनिट्स हैं हमारे यहाँ फायर स्टेशन से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस करके जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है उनको पास में जो एक गर्मी में हॉस्पिटल में घटना हुई, उसके बाद से जनपद के जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स विशेषकर, उनका सबका फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। और फायर सेफ्टी ऑडिट में जो कमियां परिलक्षित हुई उसको पूरा करने के लिए इनको चिकित्सालय जो है इनको अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त सिडकुल में हमारी बहुत सारी यूनिट्स हैं, भगवानपुर में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, फायर सेफ्टी लेजर्स हैं, विशेषकर फायर हाइड्रेंट्स का परिचय चेक करने के लिए, और उसके लिए बताया गया है